मैं ये शुरू करने से पहले ही थक चुका हूं, इसलिए अगर मेरी आवाज कभी हैवी लगे तो समझ लेना मैं भूल नहीं रहा, मैं यादें झेल रहा हूं। सच बोलना हमेशा मुश्किल नहीं होता, कभी कभी सच को याद करना ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ यादें सिर्फ दिमाग में नहीं होती, वो बॉडी में होती हैं, सांस में, साइलेंस में। और मैं एक ऐसी साइलेंस के साथ जी रहा हूं जो कभी खत्म नहीं होती। ये मेरी कन्फेशन है, और अगर तुम इसे पूरा सुन रहे हो तो शायद तुम भी जानते हो कि चुप रहना क्या होता है। मैं 21 साल का था जब मैं अपने बचपन के घर वापस आया। लोग सोचते हैं घर वापस आना कंफर्ट होता है, पर कंफर्ट और सेफ्टी एक चीज नहीं होती। घर वही था, वही सोफा जिसका एक कुशन थोड़ा ज्यादा धंस जाता था, वही डाइनिंग टेबल जहां कभी हम साथ हंसते थे, वही दीवार जहां मेरी हाइट पेंसिल से मार्क की गई थी। पर माँ की आवाज बदल चुकी थी। वो धीरे बोलती थी, और जब बोलती थी तो आंखों में परमिशन होती थी, जैसे हर सेंटेंस के लिए कोई अनसीन अप्रूवल चाहिए। पापा का गुस्सा लाउड नहीं होता था, और ये बात मुझे बाद में समझ आई। लाउड गुस्सा वार्निंग देता है, उनका गुस्सा कंट्रोल देता था। कभी कभी वो बिल्कुल नॉर्मल होते थे, फ्रेंडली, जोक्स मारते हुए, और फिर अचानक बिल्कुल शांत, और उस शांति में हवा भारी हो जाती थी। मुझे सब दिख रहा था, और फिर भी मैं अपने आप को ये कह के चुप करा लेता था, तू बीच में आएगा तो चीजें बिगड़ेंगी, ये उनका पर्सनल मैटर है, माँ स्ट्रांग है। ये सब झूठ थे, पर झूठ कंफर्टेबल थे। उस रात का टाइम मैं भूलना चाहता हूं, पर मेरा दिमाग उस वक्त को रिपीट करता रहता है। 1:47 AM। फोन हाथ में था, नींद और एंजाइटी एक साथ चल रही थी। नीचे से आवाज आई। पहले मुझे लगा टीवी ऑन होगा, फिर रियलाइज हुआ नहीं, ये बात है, माँ की आवाज। ज्यादा लाउड नहीं, बस थोड़ी सी थकी हुई, जैसे वो चाह रही हो कि कोई ना सुने। मेरा दिल फास्ट हो गया। मैं उठ के बैठ गया, दरवाजे की तरफ देखा, और तब एक थॉट आया, अगर मैं अभी गया तो सब बदल जाएगा। और मैं चेन से हमेशा डरता रहा हूं। पापा उन पे चिल्ला नहीं रहे थे, वो सेंटेंसेस के बीच में उन्हें काट रहे थे, जैसे उन्हें बोलने का हक ही ना हो। फिर एक आवाज आई, जोर से, जैसे कुछ दीवार से लगा हो। उस आवाज के बाद मेरा बॉडी फ्रीज हो गया, और फिर माँ की वो आवाज आई। वो चीख नहीं थी, वो आवाज थी जो तब निकलती है जब इंसान को समझ आ जाता है कि अब कोई नहीं आने वाला। उसके बाद साइलेंस, पर वो साइलेंस शांति नहीं थी, वो ओनरशिप थी। मैं अपने बेड पे बैठा रहा, हाथ कांप रहे थे, पर पैर नहीं हिले। मैंने पुलिस को कॉल नहीं किया, मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, मैंने बस वेट किया कि सब खुद ही रुक जाए। और इसी वेट ने मेरी जिंदगी का पैटर्न बना दिया। सुबह माँ किचन में थी, फुल स्लीव्स, जुलाई की गर्मी। उनके हाथ धीरे चल रहे थे, जैसे बॉडी ऑलरेडी कैलकुलेट कर रही हो कि कौन सी मूवमेंट सेफ है। पापा बिल्कुल नॉर्मल थे। उन्होंने मुझसे पूछा, ब्रेकफास्ट करेगा? जैसे रात कभी हुई ही नहीं। मैं माँ को देख रहा था, वो मुझे नहीं देख रही थी। मैं बोल सकता था एक लाइन, माँ सब ठीक है, पर उस वक्त मुझे लगा बोलूंगा तो सीन क्रिएट हो जाएगा, मैं एग्जैजरेट कर रहा हूं, माँ खुद हैंडल कर लेगी। सच ये था, मुझे अपनी कंफर्ट डिस्टर्ब नहीं करनी थी। और जब इंसान अपनी कंफर्ट चूज करता है तो वो बाकी सब कुछ सैक्रिफाइस कर देता है। धीरे धीरे घर का रिदम समझ आ गया। आवाज तेज हो तो डोर बंद, दरवाजा बंद हो तो हेडफोन्स, साइलेंस हो तो कुछ हो चुका है। और मैं इस रिदम का हिस्सा बन गया। मैं सिर्फ एक बार चुप नहीं रहा, मैं रोज चुप रहा, रोज एक नया रीजन बना के। 1 साल बाद मैं घर से निकल गया, नई जॉब, नया शहर। मैंने खुद को बोला अब मैं सेफ हूं। डिस्टेंस ने मुझे ब्रेव नहीं बनाया, डिस्टेंस ने मुझे लेजी बना दिया। कॉल्स कम, क्वेश्चंस कम। और फिर एक दिन माँ का फोन आया। उनकी आवाज शांत थी, बहुत ज्यादा शांत। उन्होंने मेरी लाइफ के बारे में पूछा, और फिर रुक के बोली, क्या तुम्हें लगता है कोई इंसान इतना अकेला हो सकता है कि वो बिना कुछ कही ही चला जाए? मैं हंसा और टॉपिक बदल दिया। 2 महीने बाद माँ गायब हो गई। पापा ने बोला वो मेंटली अनस्टेबल थी, सब छोड़ के चली गई। फैमिली ने मान लिया, और मैंने भी, क्योंकि अगर मैं सच मानता तो मुझे अपना रोल भी मानना पड़ता। सालों बाद एक ईमेल आया, अननोन आईडी। 3 लाइन पढ़ते ही समझ आ गया
ये माँ है। वो जिंदा थी, पर वो लिख रही थी जैसे कोई सांस गिनती हो। उन्होंने लिखा, सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब कोई आपकी आवाज़ सुनता है फिर भी दरवाज़ा नहीं खोलता। फिर वो लाइन, मुझे लगा तुम आओगे। उस मोमेंट मुझे समझ आ गया, मैं सिर्फ स्पेक्टेटर नहीं था, मैं विटनेस था। और विटनेस होने के बाद भी चुप रहना चॉइस होती है। पापा पिछले साल मर गए। फ्यूनरल पे लोग उनकी तारीफ कर रहे थे और मैं वहीं खड़ा था, वही साइलेंस। और तब मुझे रियलाइज हुआ, मैं सिर्फ उस रात चुप नहीं रहा था, मैं पूरी जिंदगी प्रैक्टिस कर रहा था कि कैसे सच से दूर रहा जाए। ये कन्फेशन रिडेम्पशन नहीं है, ये वार्निंग है। अगर तुम भी किसी आवाज़ को इग्नोर कर रहे हो तो याद रखना, साइलेंस न्यूट्रल नहीं होती, साइलेंस याद रखती है। और जब वो लौट के आती है तो पूरी जिंदगी के साथ आती है।